लफ्ज़ हिटलर तो आपने बहुत सुना होगा। बाज़ औक़ात बुजुर्ग अफराद को उनके सख्त रवैये की वजह से ख़ानदान के बच्चे उन्हें चाचा हिटलर या मामू हिटलर के नाम से पुकारते हैं। बाज़ औक़ात बिना सोचे समझे ही इस लफ्ज़ को लोग अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं और तकरार करते रहते हैं, जैसे हिटलर ना बनो, बड़े आए हिटलर कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको हिटलर की शख्सियत से मुतारफ़ करवाऊंगा कि हिटलर कौन था और उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू बहुत मशहूर होकर अपनी पहचान बन गया। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1899 को जर्मनी के हमसाया मुल्क शहर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसकी तालीम नहायत कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में महज इसलिए दाखिला ना मिल सका कि वो इनके मतलूबा मेयार पर नहीं उतरता था। उसके वालिद का नाम एलोई हिटलर था और ये एक टैक्सेस कलेक्टर था। हिटलर मुसव्वर बनना चाहता था। नौजवानी में एक नाकामयाब मुसव्वर की हैसियत से उसने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया। फिर वो एक पुरजोश जर्मन कौमियत पसंद बन गया। जंग अजीम अव्वल में वो जर्मन फौज में दाखिल हुआ, जख्मी हुआ और उसको बहादुरी के मुजाहरे पर मेडल मिले। जर्मनी की शिकस्त का उसको बहुत अफसोस हुआ और गुस्सा भी। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी चेयरमैन में मुंतखब हुआ। 1930 में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। यकीनन 1933 के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सदर ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर तक पहुंच गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वो नाजी पार्टी का फरोग था। इस मकसद के लिए इसने अपने मुखालफिन को दबाने का हर हरबा आजमाया। लाखों मर्द, खवातीन और बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार हिटलर एक कौम परस्त और नस्ल परस्त नजरियाती था और इसमें इम्तियाजी सलूक और खात्मे की पॉलिसी थी, जिसने मुख्तलिफ नस्ली, सियासी और माशरती ग्रोहों को मुतासर किया। 1939 में हिटलर की जानब से पोलैंड पर जारियत दूसरी जंग अजीम के आगाज का बायस बनी। दूसरी जंग अजीम के आखिरी अयाम में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ब्रिलन में अपनी जेरे जमीन पनाहगाह में अपनी नई नवेली दुल्हन एवान ब्राउन के साथ खुदकशी कर ली। इसके दौरे हुकूमत में नाजी जर्मनी यूरोप के बेशतर हिस्से पर काबिज रहा, जबकि इस पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्ले आम का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिनमें मुबैना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी हिटलर के हाथों इस कत्ले आम को हॉलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। हॉलोकॉस्ट दरअसल यूनानी लफ्ज़ से बना है, जिसके मानी है मुकम्मल जला देना। इस तरह लाखों यहूदी मर्द, औरतों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा इश्तराकियत पसंदों, पोलैंड के मुश्तरका कौमियत के हामिल बाशिंदे, गुलामों, माजूरों, हम जिन्स परस्तों, सियासी और मजहबी अक़लियतों को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया।